हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे नए प्रेसिडेंट के बारे में। नॉर्मली इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है इतना एंड नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हमारे नए जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, उनकी अर्ली अर्ली जो लाइफ थी, उनके जो गांव था वो था उनका पारुक विलेज था, जो एक कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में था। वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जो रहने का घर था वो मड से बना हुआ एक झोपड़ी का था। और जो उनका एजुकेशन था, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन गांव में, उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है वो उनके गांव से 6 किलोमीटर दूर एक खानपुर विलेज में रहता था। तो उनको रोज वॉकिंग करके उस गांव में जो खानपुर गांव का नाम था, उधर उनको स्कूल में जाना पड़ता था। उनका जो करियर के बारे में, उन्होंने फर्स्ट तो एलएलबी किया था फ्रॉम डीएवी कॉलेज, वो जो कानपुर यूनिवर्सिटी में था। देन उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया था, वो जो थर्ड अटेम्प्ट में पास हुए थे। उसके बाद उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया। देन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट थे दिल्ली हाई कोर्ट में फ्रॉम 1977 टू 1979। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल इन द हम्बल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1980 टू 1993। उसके बाद वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरोजी देसाई, उनके पर्सनल असिस्टेंट थे फ्रॉम 1977 टू 1978। और जो उनका पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, वो पॉलिटिक्स का जॉइनिंग था, वो था 1991 में। उन्होंने उनका जो एंसेस्टर का उनका घर था वो आरएसएस को डोनेट किया। देन उसके बाद वो राज्यसभा के एमपी भी थे यूपी से। देन उसके बाद वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। देन उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईआईएम कोलकाता। देन उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट भी किया था। देन उसके बाद 8 अगस्त 2015 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उनको गवर्नर ऑफ बिहार बना दिया। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो उन जो पर्सनल लाइफ थी उनकी, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा का नाम मैकूलाल था, जो एक कोरी समाज के थे, एक छोटा सा शॉप चलाते थे। देन उसके बाद उनके 5 भाई थे, 2 बहनें थी। उसके बाद जो उनकी शादी हुई थी, बीबी का नाम है सविता कोविंद। उनकी शादी 1974 में हुई थी। उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का जो प्रशांत कुमार और बेटी स्वाति। वैसे उन्होंने कभी ऐसा पॉलिटिक्स में रह के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार दिया है। एज अ स्पोक पर्सन थे वो बीजेपी के इन 2010 में। तो उन्होंने बोला था कि जो इस्लाम और क्रिश्चियन है वो इंडिया में एलियंस है। बस उनका यही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। उसके बाद उनकी जो लाइफ थी, एक सरल पॉलिटिशियन, देन एक वकील, उसके बाद फिर जो हेड ऑफ नहीं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर थे। देन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे। तो ऐसी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हो गई थी। उन्होंने अपॉइंटमेंट्स, अपनी जो पद उनको दिया जाता था वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको उन्होंने निभाया है। उनके कार्य से पहले हमारे इधर उनकी जात देखी गई है। बट एक तरह देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि ऐसा कभी मतलब फेम नहीं, आदमी को कहा कुछ भी नहीं है, फिर अचानक अपने जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसकी क्यू में आके कैसे खड़ा रहा। तो ऑब्वियसली लोगों को एक तरफ से सोचने को मजबूर करते हैं कि मतलब क्यों बीजेपी को ऐसे कितने सारे, अगर उनको चाहिए तो कितने सारे लोग हैं
प्रेसिडेंट के लिए वो खड़े कर सकते थे, लेकिन इस आदमी को ऐसा क्यों सेलेक्ट किया? तो उसके बारे में नॉर्मली लोगों ने पता किया, तो नॉर्मली लोगों को ऐसा लगा कि उनके जात की वजह से। बट जात एक तरफ अलग है, बट दूसरी बात ये है कि उन्होंने अभी तक बहुत सारे ऐसे जगह पे काम किया है जहाँ वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब कुछ एकदम सफल तरीके से उन्होंने वो निभाई है, और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण भारत का पहला नागरिक बना।